हिंदी गद्य साहित्य की आधुनिक विधाएं के अंतर्गत आज हम लोग उपन्यास, यात्रा विवरण, जीवनी, आत्मकथा और संस्मरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उपन्यास। उपन्यास गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें कोई लंबी कथा दी जाती है। इतावली में उपन्यास को नोवेला कहा जाता है और अंग्रेजी में उसे नॉवेल कहा जाता है। नॉवेल का अर्थ ही होता है कि नवीन, अतः इससे स्पष्ट है कि नॉवेल या उपन्यास में नवीनता का प्रत्यय निहित है। उपन्यास में एक लंबी कहानी होती है जो कल्पना प्रधान होने के कारण नवीन होती है और पाठकों को आकृष्ट कर लेती है। अगर हम उपन्यास और कहानी में अगर अंतर स्पष्ट करें तो हम लोगों ने कहानी जब के बारे में पढ़ा था तो उसमें कहा था कि कहानी क्या है वो, तो कहानी किसी व्यक्ति के एक पक्ष या एक मनोभाव का वर्णन ही कहानी है वो। जबकि उपन्यास में एक मुख्य कहानी के साथ साथ कई और अन्य गौड़ कहानियां चलती रहती है। कोई भी उपन्यास अगर आप देखेंगे तो उसमें एक मुख्य कहानी होती है, उसके साथ साथ छोटी छोटी और कहानियां चलती हैं। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है जबकि उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, यानी कि इसमें कई सारे पात्र होते हैं। और ये इसकी जो कहा जाए कि जिस व्यक्ति के ऊपर या जिसके बारे में कहानी लिखी जाती है उसके जीवन के कई पक्षों को दिखाया जाता है, जबकि कहानी में केवल एक पक्ष का या एक अंश की बात की जाती है। अगर उपन्यास की परिभाषा की बात की जाए तो जो प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद जी, जिसको हम उपन्यास सम्राट भी कहते हैं, उनका कथन है कि वो कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। तो इस प्रकार से हम उपन्यास को परिभाषित कर सकते हैं या उपन्यास को बता सकते हैं कि उपन्यास क्या है। अगर हम कुछ उपन्यास लेखक और कुछ उपन्यासों की बात करें तो आप मुंशी प्रेमचंद, जो कि मैंने भी अभी बताया कि उनको उपन्यास सम्राट की उपाधि दी जाती है, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे थे, जैसे गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि इत्यादि बहुत ही अच्छे उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। उसी तरह से कंकाल लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। तमस, जो कि बंटवारे के ऊपर है, हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से जो बंटवारा हुआ था भारत पाकिस्तान के, तो उसके ऊपर भीष्म साहनी जी का लिखा हुआ तमस से बहुत एक अच्छा उपन्यास है। तो इस प्रकार से हम कुछ उपन्यासों के नाम बता सकते हैं। दूसरा जो है हमारा वो है यात्रा विवरण। यात्रा विवरण यानी कि यात्रा वृत्तांत भी कहा जाता है। यह हिंदी गद्य की वह विधा है जिसके अंतर्गत कोई भी लेखक जब किसी देश का या किसी क्षेत्र का या किसी प्रदेश का जब वहाँ वो घूमने जाता है और उसके प्रत्येक बातों को जब वो लिखता है तो वही यात्रा विवरण कहलाता है। अर्थात जब लेखक वहाँ पे जाता है, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का खान पान, वहाँ का बोली भाषा, वहाँ के मनोरंजन के साधन इत्यादि सभी का विस्तृत रूप से वर्णन लिखता है वो, तो वही कहलाता है यात्रा वृत्तांत। तो यह एक हिंदी गद्य की एक बहुत ही अच्छी और आधुनिक विधा है वो। अगर हम यात्रा वृत्तांत या यात्रा विवरण की बात करें तो सबसे प्रमुख रूप से नाम आता है राहुल सांकृत्यान का, जिनका यात्रा विवरण में लिखने में कोई तोड़ नहीं है। एक सबसे अच्छी श्रेणी के लेखक आते हैं यात्रा विवरण में। उनका घुमक्कड़ शास्त्र बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है वो। उसके अलावा हम उदाहरण बता सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर का देश विदेश तथा मेरे प्रवास की यात्राएं। यशपाल जी की है लोहे के दीवारों के दोनों ओर। रामवृक्ष बेनीपुर की है पैरों में घुंघरू बांध कर। भगवत शरण उपाध्याय की है सागरों की लहरों पर।
तो ये कुछ उदाहरण हम बता सकते हैं यात्रा विवरण के। अब बात आती है जो है आपका जीवनी। जीवनी और आत्मकथा दो चीजें हैं जो लगभग एक ही जैसे लगती हैं, लेकिन हाँ, दोनों में बहुत अंतर है। जीवनी से तात्पर्य कि जब किसी लेखक द्वारा किसी अन्य महापुरुष के ऊपर उसके जीवन के बारे में लिखा जाए, वो जीवनी कहलाती है। अर्थात एक लेखक जब किसी दूसरे के बारे में, किसी दूसरे महापुरुष के बारे में या किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में, उसके पूरे जीवन के बारे में लिखता है तो वो कहलाता है जीवनी। वहीं पर आत्मकथा जो होता है उसमें लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है। वो अर्थात जब कोई लेखक अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है तो उसको हम आत्मकथा कहते हैं। अब हम इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि जीवनी क्या है और आत्मकथा क्या है। कलम के सिपाही अमृत राय ने प्रेमचंद्र जी के ऊपर जीवनी लिखी, उसी को हम कहते हैं कलम का सिपाही बने। यानी कि जो प्रेमचंद्र है वो अलग हैं, उनके ऊपर लिखा गया किसके द्वारा, तो अमृत राय जो कि उनके बेटे ही थे, तो उनके द्वारा लिखा गया, तो वो एक जीवनी का उदाहरण हो गया। दूसरा हम उदाहरण बता सकते हैं निराला की साहित्य साधना, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, उनकी जीवनी को लिखा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने वो, और उसको नाम दिया निराला की साहित्य साधना। अर्थात पुरुष हैं या महापुरुष हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, लेकिन लिखने वाला है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। उसी तरह से हम और उदाहरण बता सकते हैं, शरद चंद्र जी के ऊपर विष्णु प्रभाकर ने उनकी जीवनी लिखी जिसका नाम है आवारा मसीहा। तो इस तरह से हम जीवनी के कुछ उदाहरण बता सकते हैं। जबकि आत्मकथा हमने अभी बताया कि जब लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है। उदाहरण के लिए राजेंद्र प्रसाद जी ने खुद अपने जीवन के बारे में लिखा है और उसका नाम दिया है आत्मकथा। राहुल सांकृत्यान का आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। हरिवंश राय बच्चन का है क्या भूलूं क्या याद करूं। बाबू गुलाब राय की है मेरी असफलताएं। इसी तरह से यशपाल की है सिंहावलोकन। तो इस तरह से हम आत्मकथा और जीवनी का उदाहरण देते हुए उसमें हम अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो अब जो हम अगला हमारा आता है वो आता है संस्मरण। संस्मरण क्या है वो? संस्मरण को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि संस्मरण हिंदी गद्य की वह विधा है जिसके अंतर्गत जब स्मृति के आधार पर लेखक किसी घटना या व्यक्ति का चित्रण करता है तो उसे ही संस्मरण कहा जाता है। संस्मरण में पात्र यानी जो कैरेक्टर होता है, जो चरित्र चित्रण होता है, के प्रति लेखक की अनुभूतियां एवं संवेदनाएं अभिव्यक्ति होती है वो। तो हम ये कह सकते हैं कि संस्मरण में हमेशा जो है या कहा जाए कि अनिवार्य रूप से अतीत का परिवेश होता है। यानी लेखक हमेशा अतीत के बारे में ही जो लिखता है वही संस्मरण कहलाता है। तो कुछ उदाहरण हम संस्मरण के दे सकते हैं, जैसे इला चंद्र जोशी के द्वारा रचित मेरे पथिक जीवन की स्मृतियां, वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित कुछ संस्मरण, और बनासी दास चतुर्वेदी द्वारा रचित हमारे आराध्य, शिवपूजन सहाय के द्वारा रचित वे दिन वे लोग। इस तरह से हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं संस्मरण के। तो ये मुख्यतः हमारा जो हिंदी गद्य की आधुनिक विधाएं हैं उसमें हमें यही पढ़ना था। उपन्यास क्या है, उसकी कुछ परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ी। यात्रा विवरण क्या है, उसकी कुछ हमने लेखकों, कौन लेखक प्रसिद्ध हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं वो हमने बात की। जीवनी क्या है, कौन कौन सी जीवनी है, कौन से लेखक हैं, कुछ उनको हमने बात की। आत्मकथा की बात की थी, जीवनी आत्मकथा में क्या अंतर है। आत्मकथा की हम लोगों ने परिभाषा देखी, कौन कौन सी आत्मकथा लिखी गई है लोगों द्वारा। और अंत में हम लोगों ने संस्मरण की बात की थी। वो ये सारी आधुनिक कहा जाए कि विधाएं हैं जो बहुत बाद में प्रचलित हुई हैं। इनमें से कुछ खासतौर से पश्चिम देशों को फॉलो करने के पश्चात उसी तरह से लिखा गया है वो। तो इस प्रकार हम आधुनिक हिंदी गद्य की आधुनिक सिद्धांत को समझ सकते हैं। थैंक यू सो